पंजाब के मोहाली की एक आम सी सुबह लोगों ने ऐसा नजारा देखा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। सुबह सुबह लोग रोज की तरह वॉक पर निकले थे। वेस्टर्न टावर्स सोसाइटी के बाहर हलचल कम थी, तभी अचानक आसमान से नोट बरसने लगे। 500 रुपए की गड्डियां हवा में उड़ती हुई नीचे गिरने लगी। कुछ नोट सड़क पर बिखर गए, कुछ पार्किंग में जा गिरे और कुछ लोगों के पैरों में आकर रुके। कुछ सेकंड्स के लिए लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन कुछ ही देर बाद पूरा मामला साफ हो गया और फिर पता लगा कि ये कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि ईडी की रेड के दौरान हुआ असली ड्रामा था। दरअसल मोहाली के खरड़ इलाके की वेस्टर्न टावर सोसाइटी में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने गुरुवार सुबह एक बड़े छापेमारी ऑपरेशन को अंजाम दिया। टारगेट था फ्लैट नंबर 906। यहां रहने वाले नितिन कुमार गोहिल नाम के एक आईटी प्रोफेशनल के घर पर ईडी की टीम पहुंची थी। शुरुआती जानकारी में नितिन के कुछ राजनीतिक संपर्कों की चर्चा भी सामने आई, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तब शुरू हुआ जब फ्लैट के अंदर मौजूद लोगों को ईडी टीम के आने की भनक लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही टीम बिल्डिंग में एंटर हुई, फ्लैट के अंदर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि अंदर मौजूद लोगों ने कैश को बचाने की कोशिश शुरू कर दी। इस दौरान 9वीं मंजिल से एक बैग नीचे फेंका गया। बैग के अंदर लाखों रुपए भरे हुए थे, लेकिन शायद ऊपर मौजूद लोगों ने सोचा नहीं था कि बैग नीचे गिरते ही फट जाएगा। जैसे ही बैग जमीन पर गिरा, उसके अंदर रखी 500 की गड्डियां चारों तरफ फैल गई। हवा में नोट उड़ने लगे। नीचे मौजूद लोगों की नजर अचानक आसमान से बरसते पैसों पर गई। कुछ लोग हैरान रह गए, कुछ मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे और कुछ समझ ही नहीं पाए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीचे पहले से ही एक ड्राइवर सफेद रंग की गाड़ी के पास खड़ा था। माना जा रहा है कि पूरी प्लानिंग पहले से की गई थी। जैसे ही बैग नीचे गिरा, वो तुरंत उसे उठाकर भागने लगा। लेकिन ईडी अधिकारियों की नजर उस पर पड़ गई। टीम ने तुरंत उसका पीछा किया, कुछ दूरी पर पकड़ लिया, बैग बरामद भी कर लिया। जब बैग खोला गया तो उसके अंदर से करीब 21 लाख कैश मिला। ज्यादा नोट 500 के थे। बताया गया कि पहले कैश को लाल रंग के बैग में रखा गया और फिर उसे सफेद बैग में अंदर डालकर नीचे फेंका गया। लेकिन गिरने के झटके के दौरान ही दोनों बैग फट गए और नोट बाहर बिखर गए। इस पूरी घटना के बाद वेस्टर्न टावर सोसाइटी में हड़कंप मच गया। लोग अपने फ्लैट से बाहर निकल आए, कुछ लोग नीचे जमा हो गए। पूरे इलाके में अफरा तफरी जैसा माहौल था। देखते ही देखते वहां पुलिस और केंद्रीय एजेंसी के जवानों की भारी तैनाती कर दी गई। बिल्डिंग की एंट्री पर रोक लगा दी गई। सीढ़ियों से लेकर टॉप फ्लोर तक सुरक्षा बढ़ा दी गई। खरड़ सिटी थाने की पुलिस भी मौके पर आई। डीएसपी ईशान सिंगला के निर्देश पर एसएचओ अमरिंदर सिंह की टीम ने इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी। अब सवाल उठने लगा कि आखिर ईडी की ये रेड किस मामले में हो रही थी। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई सिर्फ एक फ्लैट तक सीमित नहीं थी। ईडी मोहाली, चंडीगढ़, पटियाला समेत करीब 12 जगहों पर छापेमारी कर रही थी। जांच का संबंध कथित वित्तीय गड़बड़ियों और बड़े रियल एस्टेट घोटाले से बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार सनटेक सिटी प्रोजेक्ट, एबीएस टाउनशिप्स प्राइवेट लिमिटेड, एल्टस बिल्डर्स, धीर कंस्ट्रक्शंस और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ जांच चल रही है। आरोप है कि ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी GMADA से CLU लाइसेंस हासिल करने में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई और लोगों से सैकड़ों करोड़ इकट्ठा किए गए। हालांकि ईडी अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया, लेकिन रिपोर्ट्स कहती है कि मामला कथित मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज से जुड़ा हो सकता है। इस बीच राजनीति भी इस पूरे मामले में घुस गई। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि नितिन गोहिल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के करीबी एक सहयोगी से जुड़ा हुआ है। हालांकि पंजाब सरकार ने इन दावों को खारिज कर दिया। सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि किसी नेता के साथ फोटो होना या संपर्क में आना यह साबित नहीं करता कि वो व्यक्ति करीबी सहयोगी है। लेकिन विपक्ष ने इस मौके को तुरंत मुद्दा बना लिया। पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए लिखा कि केंद्रीय एजेंसी मुख्यमंत्री के करीबी लोगों पर रेड कर रही है और अब देखना होगा कि जांच सच तक पहुंचती है या फिर पॉलिटिकल वॉशिंग मशीन सब साफ कर देती है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में पंजाब में आम आदमी पार्टी नेताओं और उनसे जुड़े लोगों पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। कुछ समय पहले पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़े ठिकानों पर भी ईडी ने FEMA के तहत रेड की थी। आरोप था कि इंडस्ट्रियल लैंड और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में वित्तीय गड़बड़ियां हुई हैं। उससे पहले आप से बीजेपी में गए राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से जुड़े परिसरों पर भी छापेमारी की गई थी।
आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को दबाने के लिए कर रही है, खासकर 2027 पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले। लेकिन इन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा उसी एक दृश्य की हो रही है। 9वीं मंजिल से नीचे गिरता बैग, हवा में उड़ते 500 के नोट और उन्हें समेटकर भागने की कोशिश करता ड्राइवर। सोसाइटी के लोगों के मुताबिक नितिन गोहिल करीब 4 महीने पहले ही वहां रहने आया था। लोग उसे ज्यादा नहीं जानते, लेकिन एक बात सबने नोटिस की थी, उसके फ्लैट पर रोज बड़ी संख्या में कोरियर्स आते थे। ज्यादातर कोरियर उसका ड्राइवर ही रिसीव करता। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर उन पार्सल्स में क्या आता था और इस पूरे नेटवर्क का दायरा कितना बड़ा है। फिलहाल ईडी ने कैश से भरे बैग को कब्जे में ले लिया है और फ्लैट की तलाशी कई घंटों तक चलती रही। फॉरेंसिक और डिजिटल एविडेंस भी जुटाए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बार फिर वही सवाल खड़ा कर दिया है, अगर सब कुछ साफ था तो आखिर ईडी की टीम को देखकर 9वीं मंजिल से पैसों से भरा बैग नीचे क्यों फेंक दिया गया? और शायद इसी सवाल का जवाब अब जांच एजेंसियां तलाश रही हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।